बड़े करेले जो हैं वो कम लिए जाएं और छोटे करेले ख़रीदे जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। इनको घर लाकर पानी में जिसमें थोड़ा नमक डाला हो और इसको अच्छी तरह धो लें। एक एक करके धोएं या सब एक साथ धोएं और इनको आधे घंटे तक पड़ा रहने दें। इससे इसमें जो फंगस वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह सारे करेले धो लें। ज़्यादा करेले होने की सूरत में थोड़े थोड़े करके धोकर इनको निथार लें। इस तरह नमक वाले पानी में से निकाल कर हम इनको निथारने के लिए इस बास्केट में डाल देते हैं। अब हम इन करेलों को ऐसे साफ़ करेंगे, इनके मोटे मोटे जो बुर हैं ताकि ये उतर जाए और इसके अंदर जो अगर कोई कीड़ा वगैरह है वो भी साफ़ हो जाए और अंदाज़ा हो जाए कि ये कितने सही हैं। बारी बारी सबको कर लेंगे। ये देखेंगे ऑलमोस्ट हमारे सारे करेले साफ़ हो गए हैं। अब इनको एक बार फिर थोड़ा सा पानी से धोया जाएगा। और करेले दो तरह से पकते हैं, कुछ फ्राई करके और कुछ साबुत मसाला भर के। और अगर आपका दिल है कि मसाले भर के पकाए जाएं तो फिर ऐसे वाले करेले लिए जाने चाहिए। ये करेले साफ़ करते हुए हमने उसके ऊपर से जो उतारा है ये मुफीद चीज़ है, इसको फेंकना नहीं है। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये उसमें डाल देंगे। इसी में तो सारे शुगर कंट्रोल का सारा मटेरियल है। एक एक करके आपने इसको काटना है। अगर ये बीज पके हुए हैं तो आप इनको निकाल सकते हैं। पके हुए बीज आप इस तरह निकाल दें। करेलों को साफ करके बीज निकाल के इनको इस तरीके से बारीक काट लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक करेले को आप आधा करें और फिर साफ़ करके उसको फिर बारीक काटें। आप ज़्यादा साफ़ करके एक साथ पकड़ें और काम आसान करें। ये जो करेले हमने काट के संभाल लिए हैं, इनको इस तरीके से काट के रख लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे ताकि इनकी करवाहट ख़त्म हो जाए और ये भी फ्राई करेंगे। ये देखें जी, करेले तो हमने साफ़ कर लिए थे और काट भी लिए थे। अब हम इसके लिए प्याज काटेंगे और बारीक प्याज काटना है। पहले हम एक प्याज लेंगे, उसको इस तरह से छिलका काटेंगे।
प्याज का छिलका उतारने के बाद इनको अच्छी तरह धो लिया हमने। अब इनको बारीक काटेंगे हाफ हाफ करके, और इसके साथ हमने ये थूम वो भी एक जवे बना लिए हैं, ऐसे धो लिए हैं, इनको भी बारीक काटेंगे और इसको फिर प्याज के साथ फ्राई करेंगे। चलें अब प्याज काटते हैं हम बारीक। ये ऐसे हमने प्याज काटा है। अब सारे प्याज को हम इसी तरह काटेंगे और इस प्लेट में डाल। ये देखें जी, प्याज हमारी कट गई है सारी। और अब हम ये थूम जो है ना बारीक कर रहे हैं, इसको भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे। और इसको प्लेट में डाल देंगे। क्योंकि हमने इसको एक साथ फ्राई कर। लो जी, आप करेले फ्राई करते हैं। जब ये थोड़ा से पानी इनका खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर इसमें ऑयल डालेंगे। अभी थोड़ा सा गल भी जाएंगे ना इसी अपने पानी में। अब फ्राई किए हुए प्याज भी डाल दिए इसमें, ताकि वो भी थोड़े फ्राई हो जाएं करेलों के साथ। इनको हिलाते रहना है ताकि नीचे लग ना जाए, जल ना जाए। जब समझेंगे कि ये हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो फिर इसमें कीमा डाल देंगे। लेकिन उससे पहले हस्बे जायका नमक और मसाले डालने हैं। ये देखिए जी, नमक, गरम मसाला, मिर्चें, हल्दी और ज़ीरा, ये सब हस्बे जायका डाल दीजिए। ये सब चीज़ें जब डाल दी हमने, तो फिर इसको हिलाएंगे। मसाले हमने डाल दिए और ये इनको हिला दिया, चला दिया, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। और मसाले भी तकरीबन फिर पानी की वजह से मिक्स हो जाएंगे। और इनको हल्की दम पे रखेंगे ताकि ये पक जाए। जब हम देखेंगे ये करेले फ्राई हो गए हैं, तो अब इसमें हम ये कीमा जो हमने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह चलाएंगे। तो कीमा डालने के बाद इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। लो जी, चेक करते हैं कितने पक गए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी खुश्क हो गया या अभी थोड़ा और रहना है? इसको थोड़ा और रखते हैं, थोड़ा मज़ीद खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको भी पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी ये खाना पकाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। किसी का भला करने से आपका भला होगा।